तो अभी हम बात करेंगे कि हम बात करने वाले हैं गैस कॉन्सेंट्रेशन सेल। ठीक है, तो गैस कॉन्सेंट्रेशन रिवर्सिबल टू कैटायन की हम बात करेंगे। ठीक है, गैस कॉन्सेंट्रेशन सेल रिवर्सिबल टू कैटायन। तो ये हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। अभी जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल के बारे में बोलेंगे। तो इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, गैस इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं, इसमें हमें हमें दो टाइप्स के मिलते हैं। ठीक है, तो उसमें से आपका पहला है एक आपका इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल में आपका गैस कॉन्सेंट्रेशन सेल होगा। ठीक है, तो अगर गैस की हम बात करेंगे तो अगर गैसियस आपका कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल होगा तो वो क्या, उसका प्रेशर हम कंसिडर करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, उसका प्रेशर कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला आपका इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल में तो सेल विथ गैस इलेक्ट्रोड, तो यही जो है हमारा ये सेल क्या है, इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल की जगह पे हम यहाँ पे और भी दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, सेल विथ गैस। यहाँ पे क्या बनेगा, इसी जगह पे सबको दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन। तो यहाँ पे क्या दिखने वाला है, इलेक्ट्रोड विथ गैस, इलेक्ट्रोड विथ गैस। तो यहाँ पे सेल विथ, आप इतना लिखोगे सेल विथ गैस इलेक्ट्रोड। ठीक है, सेल विथ गैस इलेक्ट्रोड। तो आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा क्या 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 होता है कि सेल का रिप्रेजेंटेशन। तो सेल रिप्रेजेंटेशन विल बी गिवन बाय सेल। कंसिडर द सेल, हमें क्या करना है, एक सेल को कंसिडर करना है। तो कंसिडर द सेल, ठीक है, हमें क्या करना है, कंसिडर द सेल रिवर्सिबल टू कैटायन। अब हम क्या करने वाले, कंसिडर द सेल, कंसिडर द सेल। तो हमारा पास गैस इलेक्ट्रोड लेने वाले, तो हमें क्या लेना है, गैस इलेक्ट्रोड। तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे सिंपली, तो आपको पता है गैस इलेक्ट्रोड के लिए हमें क्या चाहिए रहता है, प्लेटिनम, प्लेटिनम चाहिए रहता है। तो प्लेटिनम के ऊपर हमारा गैस क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। प्लेटिनम क्या है हमारा, एक इलेक्ट्रोड काम करता है, तो वो सेंसर जैसा काम करता है, जितने भी गैस उसके ऊपर डिपॉजिट होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका वहाँ पे रीडिंग आती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लेटिनम और ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में किसके रहेगा, ये आपका जो भी गैस का प्रेशर बनेगा वो दैट विल बी द, वहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। अब ये क्या है, अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे हम जब बात कर रहे थे तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपका इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल एक तो होगा आपका विथ ट्रांसफरेंस, एक होगा विदाउट ट्रांसफरेंस, इसमें दोनों को हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो दोनों में से इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल में, अब नॉर्मली इसमें क्या होगा, अगर हमारे पास एक ही हमारे पास अगर क्या है, दो अलग अलग हमारे पास इलेक्ट्रोड है, एक में हमारे पास क्या है, इसका एक प्रेशर क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रोड के ऊपर प्रेशर क्या हो रहा है, समथिंग P1 प्रेशर क्या हो रहा है, P1 बार प्रेशर वहां पे क्या हो रहा है, सपोज वहां पे एक्सर्ट हो रहा है उसी एक इलेक्ट्रोड के ऊपर, और दूसरे पे हमारा प्रेशर। तो ये H2 किस में कन्वर्ट होगा, H2 किस में कन्वर्ट होगा, H प्लस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और हम लोगों ने क्या किया है, हमने इलेक्ट्रोलाइट जो लिया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए कॉमन इलेक्ट्रोलाइट लिया है, तो हमने ले लिया है HCl। हमने क्या ले लिया है, HCl। तो अब होगा क्या कि ये भी इसके कांटेक्ट में है, और दूसरा हमारे पास दूसरा जो सेल है, जो दूसरा सेल है दैट इज प्लेटिनम। तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, इसका कॉन्सेंट्रेशन, इसको हम लोगों ने ले लिया है P2, और इसका कॉन्सेंट्रेशन है P2 बार। इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, P2 बार। तो दो अलग अलग प्रेशर्स है हमारे पास। अब ये दोनों के लिए एक्चुअली में H प्लस रहेगा तभी तो हमारे पास डिपोजिशन होगा। तो अगर दो अलग अलग इलेक्ट्रोड के ऊपर अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन का यहाँ पे यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है, तो यहाँ पे एक आपका एक HCl का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग वहाँ पे यहाँ पे क्या करते हैं, तो एक HCl का, एक बीकर को हम लोग क्या करते हैं, HCl को उसमें डिप करते हैं, HCl में हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को डिप करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास दोनों के साइड में आपको क्या है, एक ही आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोड है, एक ही टाइप का इलेक्ट्रोड है, लेकिन हमारा प्रेशर क्या होगा, दोनों की तरफ अलग अलग होगा, प्रेशर अलग अलग होगा। इसी प्रेशर को ही हमें क्या करना है, यहाँ पे पिक्चर में दिखाना है। ठीक है, सिंपल है। तो अब हमें क्या करना है, पहला हो गया हमारा सेल का, हमने रिप्रेजेंटेशन देखा। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, रिएक्शन, सेल रिएक्शन क्या होने वाला है, बोलो सेल रिएक्शन क्या होगा। सेल रिएक्शन तो बहुत आसान लिखना है, तो आपको एक ही सेल को हो लिखना है एज ए कैथोड और एज ए एनोड लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सेल रिएक्शन बताना है आपको, सेल रिएक्शन क्या हो। तो ध्यान से देखेंगे हम लोग,
आपके पास क्या है, वी हैव व्हाट दिस एज एनोड, इतना पार्ट हमारा क्या है, एनोड है, ठीक है। अब उसी में इतना पार्ट क्या होगा, कैथोड होगा। तो ये पार्ट क्या है, हमारा एनोड है। तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और ये पार्ट क्या है, हमारा कैथोड है। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, सबको मालूम है। तो मैंने आपको बताया था, याद करना है कैसे, रेड कैट, रिडक्शन कहाँ पे होता है, कैथोड पे। कैथोड पे रिडक्शन होता है और राइट हैंड साइड पे होता है। कहाँ पे, राइट हैंड साइड। तो आप इतना भी याद रखते हो तो सब कुछ याद जाएगा। अब सेल रिएक्शन की हम बात करेंगे, सेल रिएक्शन वन बाय वन लिखेंगे। तो हमारे पास क्या है, यहाँ से देखो, जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और H प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो एक H है, अब एक्चुअली में हमारा जो ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन रिएक्शन होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो स्पीसीज है, वो स्पीसीज हाइड्रोजन, यहाँ पे इसका प्रेशर हमें पता है, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, H प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस होगा, लेकिन हम एक्चुअली में ये हाइड्रोजन इस फॉर्म में रहेगा नहीं, इस फॉर्म में रहेगा, ये H2 गैस के फॉर्म में रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 1। अब इस गैस का प्रेशर क्या है, हमारे पास P1 है। इस गैस का प्रेशर क्या है स्टूडेंट, P1 है। इस गैस का प्रेशर क्या है, P1। समझ में आया। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि इसका प्रेशर क्या होगा और ये वाला पार्ट क्या होगा, एक्वस होगा। तो ये जो पार्ट है आपका, ये पार्ट आपका HCl जो पार्ट है, वो वहीं से आपको मिलेगा, ठीक है। अब वही पार्ट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसी पार्ट का रिडक्शन भी हो रहा है, HCl का जो, ठीक है। अब दोनों के लिए हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ जो भी डिपोजिशन हो रहा है एज अ कैथोड और एनोड पे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करें, इसको डिफाइन करें, ठीक है। हम चाहते तो हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे डबल वर्टिकल लाइन भी दिखा सकते थे, लेकिन डबल वर्टिकल लाइन आपको दिखाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे सिंपली हम एक आपका इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन सेल है, इस केस में हमारे पास विथ ट्रांसफरेंस है कि विदाउट ट्रांसफरेंस है, वो आपको समझ में आना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल, देखो गैस इलेक्ट्रोड में ऐसा कुछ टेंशन ही नहीं रहता। जो भी इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल होता है, उसके अंदर हमारा ये सब चीजों का टेंशन नहीं रहता, सॉल्ट ब्रिज का टेंशन नहीं रहता। हम क्या करते हैं, एक बीकर में ही हम लोग क्या करते हैं, दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड को डिप करते हैं। जैसा कि हम लोग का केमिकल सेल था, केमिकल सेल याद है, केमिकल सेल में हम लोगों ने क्या किया था, कॉमन इलेक्ट्रोलाइट लिया था, याद होगा सबको। हमने क्या किया था, कॉमन इलेक्ट्रोलाइट लिया था। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी कॉमन इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पे भी क्या है, कॉमन इलेक्ट्रोलाइट है। तो यहाँ पे कॉमन इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पे क्या है, HCl है बस। तो सेल रिएक्शन यहाँ पे आपको समझ में आ गया। ये तो हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। ये क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन, ये आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब हम क्या करेंगे, रिडक्शन लिखेंगे। बोलो स्टूडेंट, रिडक्शन रिएक्शन कैसे लिखेंगे। अब इसी को क्या करो, उल्टा कर दो बस। उल्टा करेंगे तो क्या होगा, आपको पता ही है कि H प्लस का कन्वर्जन किस में होगा, H2 में होगा। तो मतलब H प्लस का कन्वर्जन किस में होने वाला है, H2 में होने वाला है। H प्लस का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, H2 में। तो H2 में होगा तो कैसे होगा, इसके पास इसको क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करना क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, H। तो एक्चुअली में ये H इस फॉर्म में नहीं रहेगा, किस फॉर्म में रहेगा, ये H2 फॉर्म में रहेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए हाफ से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देंगे हाफ से। और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, इसका प्रेशर। तो इसका प्रेशर क्या होगा स्टूडेंट, इसका प्रेशर होगा P2। समझ में आया क्या। अब ये दोनों चीजें क्या होंगी, ये दोनों चीजें क्या होंगी आपकी, इक्विलिब्रियम में है ना। तो मतलब ये जो रिएक्शन हो रहा है, एक्चुअली में ये आपका रिएक्शन क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम में है। तो जो भी हम रिएक्शन लिखेंगे यहाँ पे, जो भी हम यहाँ पे रिएक्शन लिखने वाले हैं, तो क्या होगा, एक मिनट, हाँ, आपको इक्विलिब्रियम यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, नहीं तो क्योंकि ये रिएक्शन को आपको एज अ इक्विलिब्रियम रिएक्शन दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम, तो कभी कभी टेक्स्ट बुक में आपको ऐसा दिया रहेगा, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक में आपको डबल डबल लाइन दिखा या इक्वल दिखा होगा। तो इक्वल का मतलब ये है कि दोनों के इक्विलिब्रियम में। तो ये सेल रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया और रिडक्शन रिएक्शन होगा। नेट सेल रिएक्शन क्या होगा बोलो, इसका नेट सेल रिएक्शन क्या होगा, हम दोनों को ऐड कर देना है सिंपली। तो नेट सेल रिएक्शन क्या होगा, नेट सेल रिएक्शन क्या होने वाला है, दोनों को ऐड कर दो सिंपली। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, H प्लस और H प्लस से कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा बोलो, ये आपका H प्लस और 1 ये H half प्लस 2. आपका कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, हाफ,
H2, इसका प्रेशर क्या है P1 है, और जो इक्विलिब्रियम है किसके साथ, हाफ H2 जिसका प्रेशर क्या है P2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें पता चल गया प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों पता चल गया, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना है बोलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 होगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। सो द ईएमएफ ऑफ द सेल विल बी गिवन बाय नर्स इक्वेशन, द ईएमएफ ऑफ द सेल विल बी गिवन बाय नर्स इक्वेशन। ठीक है, नहीं तो सिंपली हम क्या करेंगे, ईएमएफ ऑफ द सेल लिखेंगे। तो ये अभी इसके लिए अभी देखो सिंपल है, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें रिएक्शन कोएफिशिएंट को निकाल लेना है। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट जो हमारा होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होगा, रिएक्शन कोएफिशिएंट का मतलब ये होता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या फिर आप बोल सकते हो कि क्यू, है ना। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट जो आप लिखते हो, क्या लिखते हो, रिएक्शन कोएफिशिएंट, ये आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि रिएक्शन का एक आपका एक जो है आपका एक रेशियो जो है, एक तरीके से प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है, तो रिएक्शन कोएफिशिएंट जो होगा तो वो क्या होने वाला है, उसको हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट अपॉन, तो एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट जैसे हम पहले करते थे वैसे अभी भी करेंगे। तो हम क्या करने वाले, अब यहाँ पे एक्टिविटी जो है, इस केस में हमारी एक्टिविटी क्या है, जो एक्टिविटी होगी हमारी, एक्टिविटी इज नथिंग बट योर प्रेशर, है ना। जो एक्टिविटी है हमारा वो क्या हो गया है, प्रेशर हो गया, समझ में आया, क्योंकि हमारा जो एक्टिविटी आ रही है वो प्रेशर की वजह से आ रही है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो रिएक्शन क्वेश्चन होगा, प्रेशर ऑफ P2, आप ऐसे लिखोगे प्रेशर ऑफ P2, और जो भी उसका कोएफिशिएंट होता है उसको पावर लिखोगे, अपॉन प्रेशर ऑफ P1, और उसका आप लिखोगे उसका रिएक्शन कॉस्ट। ठीक है, तो इसको हम टोटली कैसे लिख सकते हैं, P2 अपॉन P1 अपॉन हाफ, ऐसा लिख सकते हैं क्या स्टूडेंट, हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली हमारा क्या है, नर्स इक्वेशन क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्यू, याद रखना। तो या तो ऐसे लिखो, या फिर आप क्या कर सकते हो, अभी यही चीज को हम क्या बोल रहे हैं, एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, अपॉन एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट, समझ में आया। तो ये वही चीज है, तो कुछ अलग नहीं है, बस क्या है, अलग अलग टर्म में क्या होगा इसको हम लिखेंगे। सो द ईएमएफ ऑफ द सेल इज गिवन बाय द ईएमएफ ऑफ द सेल इज गिवन बाय, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो ईएमएफ ऑफ द सेल लिख देना है फटाफट आपको। तो क्या होगा, ई सेल क्या होगा बोलो, ई सेल क्या होगा, क्योंकि देखो अब इसमें इस केस में हमारा क्या है, अब ये जो है हमारा सेल क्या है, अब इस केस में हमारा क्या है, E0 सेल जो होगा, जब भी हमारे पास E0 सेल की बात करते हैं, ठीक है, तो E0 सेल होगा माइनस, ये E0 सेल आपका क्या होगा, जीरो होगा। वो उसका रीजन क्या होगा, क्योंकि हमारे दोनों के दोनों सेल क्या है, एट स्टैंडर्ड स्टेट पे दोनों के दोनों जो सेल का पोटेंशियल होगा, दोनों का सेल का पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब ये होता है कि आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, 1 मोलार होगा। तो अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार है और टेम्परेचर 298 केल्विन टेम्परेचर है, तो इसका मतलब दोनों का ईएमएफ तो सेम ही आ जाएगा। तो उस केस में आपका ई जीरो जो सेल होता है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है, वो जीरो होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कॉन्सेंट्रेशन सेल के रिस्पेक्ट में ई जीरो सेल जो होता है हमेशा जीरो होता है। ठीक है, तो ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है हमारा, जो एक नॉर्मल हमारा फॉर्मूला होता है 298 केल्विन 0.0592 अपॉन एन log to the base 10 activity of product upon activity of reactant। तो ये क्या आया है हमारा, ये आपको पता ही। और फॉर कॉन्सेंट्रेशन से सारी चीजें हम यहाँ पे पुट करते हैं, फॉर कॉन्सेंट्रेशन सेल, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए E0 सेल जो होता है वो क्या होता है, वो हमेशा जीरो होता है। और एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे 1 है। ठीक है, ये सारी चीजें पता चल गई। और उसके बाद ये जो पार्ट है, ये जो रेशियो है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्वोशंट बोलते हैं ना, इसको भी बोलते हैं रिएक्शन क्वोशंट। तो ये जो रिएक्शन क्वोशंट की वैल्यू है क्या है, P2 अपॉन P1 है, और रेज़ टू पावर हाफ। ठीक है, तो ये सारी चीजें को हम लोग क्या करने करेंगे, पुट करने हैं। तो इसको पुट करते हैं हम लोग, तो क्या मिलेगा हमें, वी विल बी गेटिंग व्हाट,
एक तो हमें क्या मिल जाएगा वो हम लिखते हैं यहाँ पे सिंपली। तो ई सेल क्या मिलेगा हमें, ई सेल विल बी इक्वल टू माइनस, क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या होगा 0.0592 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे log टू द बेस 10, और ये क्या है आपका P2 अपॉन P1 पावर हाफ, ठीक है, ये मिल जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो सिंपल है, अब इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको P1 अपॉन P2 कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, बहुत ही सिंपल है। अब ये जो होता है आपको पता ही है कि a रेस टू पावर n होता है। अगर इसका हम लॉग लेते हैं तो क्या होता है बताओ, क्या होता है, लॉग n इधर पे आ जाता है ना, सबको पता होगा, ठीक है। और अगर हम लोग क्या करते हैं, माइनस ऑफ लॉग x अपॉन वाई अगर है, तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये लॉग, ये उल्टा हो जाएगा, मतलब x अपॉन वाई। तो ये वही हम लोग कर रहे हैं, ये यहाँ से वहाँ चेंज कर रहे हैं, जो ये वही प्रॉपर्टी को हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो इसको हम यहाँ पे रखे चाहे यहाँ पे रखे, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे भी सेम चीजें हम लोग डिस्कस किया, इसको यहाँ पे रखो चाहे यहाँ पे रखो, ठीक है। तो अब ये एक्स अपॉन वाई का रेसिप्रोकल क्या होगा, वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। एक्स अपॉन वाई का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, वाई अपॉन एक्स, ठीक है। तो लॉग, तो यही चीज को मैं क्या करूंगा, यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और ये हाफ है तो हाफ इधर पे आ जाएगा, तो ये हाफ पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इधर पे आ जाएगा, ठीक है। और ये जो माइनस है, ये माइनस आपका क्या हो जाएगा, माइनस सिंपली जब इधर जाएगा तो इसको क्या करेगा, उल्टा कर देगा, है ना। इसको क्या कर देगा, उल्टा कर देगा। तो सिंपली आपका जो इक्वेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, ई सेल ऑफ द रिएक्शन। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको माइनस, पहले हाफ को इधर लेके आ जाते हैं, आपको मैंने इधर लेके गया, तो लॉग टू द बेस 10 P2 अपॉन P1, और ये जो माइनस है, इसको माइनस को हम लोग यहाँ पे -1 है तो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। और ये वाला ये नंबर हम लोगों ने मिस कर दिया, इसको भी लिखना है यहाँ। तो ये क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बी 0.0592, ठीक है। और तो ई सेल, बस हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब क्या करेंगे, इसको बस सॉल्व करेंगे, और नॉर्मली आपको पता ही है, तो ये आ जाएगा आपका, ये P2 अपॉन P1 है तो ये क्या हो जाएगा, P1 अपॉन P2 हो जाएगा, ठीक है। सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आया कि इक्वेशन कैसे आया, किधर से आया ये। तो ये होता है इन केस ऑफ गैस इलेक्ट्रोड। अगर हमारे पास गैस इलेक्ट्रोड है तो ये सेल स्पॉन्टेनियस कब कब होगा, सेल विल बी स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या होता है, सेल विल बी स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या होता है, ई सेल हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। फॉर फॉर स्पॉन्टेनियस फॉर स्पॉन्टेनियस सेल, फॉर स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन अपने आप होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, ई सेल, ई सेल क्या होना चाहिए, ई सेल हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। ई सेल ऑलवेज ऑलवेज शुड बी पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव रहेगा तभी हमारा सेल क्या होगा, अभी पॉजिटिव कब आएगा, इसके पहले तो हम लोग नेगेटिव देख रहे थे। तो ये पॉजिटिव कब आएगा, जब आपका P1 की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी, है ना। व्हेन P1 विल बी ग्रेटर देन, जब आपका P1 होगा, अब इस व्हेन P1, जब भी आपका ऊपर का न्यूमरेटर जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर, तभी ये सेल क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन, ठीक है। तो अगर आपने क्या किया, तो इस केस में आपको क्या करना है, देखो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसी से सब कुछ आपको फाइंड आउट कर सकते हो। आपको फाइंड आउट अगर करना रहेगा कोई न्यूमेरिकल में तो यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है। क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया।
ठीक है। तो ये जो सेल आया ये कहाँ पे, किस टेम्परेचर पे, एट 298 केल्विन पे। ठीक है। अब यही चीजों को अगर क्या होगा, दूसरा टेम्परेचर दिया रहेगा तो ये वैल्यू थोड़ा सा चेंज हो जाएगी बस। तो ये जो 0.592 आता है वो कहाँ से आता है, ये जो 0.592 आता है वो कैसे आता है वैल्यू, वो आता है आपका एक्चुअली में यहाँ पे पूरा का पूरा क्या रहता है, यहाँ पे आपका एक पूरा कांस्टेंट रहता है 2.303। ठीक है। RT अपॉन एफ, ये पूरा रहता है। तो इसको एट 298 केल्विन पे सॉल्व करते हो तो आपको 0.0592 आता है। ठीक है। तो ये वही चीज है, कुछ अलग नहीं है बस। तो क्या है, तो एग्जामिनर हमेशा रूम टेम्परेचर पे ही या ऐसे टेम्परेचर पे हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। कोई भी अगर आपको एग्जामिनर पे देगा तो इसी टेम्परेचर पे। तो समझ में आया सबको। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ फॉर द इलेक्ट्रोड, गैस इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल रिवर्सिबल टू कटायन। ठीक है। रिवर्सिबल टू कटायन, अगर हम बात करते हैं रिवर्सिबल टू एनायन की बात करते हैं तो वो कैसे आता है, वो भी बहुत सिंपल है। देखो रिवर्सिबल टू एनायन का पार्ट क्या करो, देखो रिवर्सिबल टू एनायन में मैं आपको बता देता हूँ कि रिवर्सिबल टू एनायन में ये हमें मालूम होना चाहिए कि जो ऐसा सेल हमें लेना है जिसमें कॉमन इलेक्ट्रोलाइट हो और उसमें एनायन आपको दिखना चाहिए। तो एनायन के लिए बहुत सिंपल आसान है। आप क्या कर सकते हैं, एनायन के लिए Cl माइनस का आपको बेटर एग्जाम्पल है। और आप इलेक्ट्रोलाइट की जगह पे क्या ले सकते हैं, NaCl ले सकते हैं। ठीक है। तो इस केस में क्या आएगा आपका, इस सेल में हमारा, इस केस में इसका जस्ट अपोजिट आएगा। रिवर्सिबल टू जो एनायन आने वाला है उस केस में हमारा ये जो ई सेल का फॉर्मूला है ना वो जस्ट इसका अपोजिट आएगा। मतलब क्या होगा, P2/P1 होगा, बस यही चेंजेस आएंगे। तो मैं इसका भी डेरिवेशन लिख लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि रिवर्सिबल टू इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल, रिवर्सिबल टू इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, गैस को, गैस इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन, गैस इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल रिवर्सिबल टू एनायन। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, रिवर्सिबल टू कैटायन की बात कर रहे थे। तो इसका मतलब सेल कंसिडर, हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक सेल को कंसिडर करना पड़ेगा, कंसिडर द सेल। अब ये इतने सारी चीजें हैं लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कैसे है। तो वो आप कंपेयर करके ही याद रखोगे, कंसिडर द सेल। तो हमें सेल को कंसिडर करना है। ठीक है। तो सेल हमें एक सिंपल वे में बनाना है। सेल कौन सा में बनाना है, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए हमारे पास दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने क्या किया था, H2 को दोनों साइड रखा था, यहाँ पे Cl2 को दोनों साइड रखते हैं। तो Cl2 दैट विल बी इन कॉन्टेक्ट विथ व्हाट, Cl2 किसके कॉन्टेक्ट में रहेगा, आपके NaCl के कॉन्टेक्ट में रहेगा। ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा, दैट इज योर इलेक्ट्रोलाइट। तो ये सोल्यूशन है। ठीक है। दूसरे साइड हम क्या करेंगे, दूसरे साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, Cl2 जो किसके कांटेक्ट में है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के पास है। तो ये हमारा हो गया। अब इसमें Cl2 और ये Cl2 दोनों अलग अलग है क्या, एक क्या है हमारा एज ए कैथोड, एक क्या है दूसरा एज ए एनोड। तो एनोड और कैथोड को दोनों को हमें क्या करना है, सिंपली इसका प्रेशर P1 ले लेते हैं, इसका प्रेशर P2 ले लेते हैं। ठीक है। तो जस्ट आप जैसे लिखते हो वैसे लिखेंगे। सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, फटाफट लिखते हैं। अभी ये इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए थोड़ा सा स्पीड लेते हैं। तो सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, ऑक्सीडेशन क्या होगा, ऑक्सीडेशन कैसे होने वाला, ऑक्सीडेशन का वो पता ही है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में आपका इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है ना। तो ऑक्सीडेशन कैसे होगा, ऑक्सीडेशन होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अब देखो ये उल्टा है ना, तो हमें उल्टा करना पड़ेगा। Cl माइनस से इसको Cl2 में कन्वर्ट होना है ना। तो ये Cl एक इलेक्ट्रॉन दे के Cl में कन्वर्ट होगा, बराबर। एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया तो Cl एटम में कन्वर्ट होगा प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो अभी ये किस फॉर्म में रहता है, Cl2 फॉर्म में रहता है। तो हम क्या करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाइड, उसे यहाँ पे डिवाइड कर दिया तो ये हो गया हमारा बैलेंस। तो इसका प्रेशर क्या हो गया, P1 हो गया। ये क्या है हमारा एक्वस। ठीक है। उसी तरीके से दूसरा हम क्या करेंगे, रिएक्शन इसी को अपोजिट कर दो, बस हम क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे। तो रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन कैसे लिखने वाले, जैसे इसको अपोजिट कर दो, Cl2। अब इसका प्रेशर जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, P2 होने वाला है। समझ में आया। तो ये सारी चीजें को आपको क्या करना है, ये भी क्या है, एक तरीके से इक्विलिब्रियम रिएक्शन ही है। तो हम इस केस में हमें क्या करना, क्या मिलेगा यहाँ पे आपको Cl माइनस मिलेगा। ठीक है, वो भी एक्वस। लेकिन यहाँ पे क्या किया इसने, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन किया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपको दिखाना पड़ेगा, यू हैव टू शो द इलेक्ट्रॉन आल्सो।
तो ये इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या हो गया, अब हमें क्या करना है, नेट सेल रिएक्शन लिखना है, नेट सेल रिएक्शन। तो नेट सेल रिएक्शन क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, फटाफट कैंसिल करो और लेके आओ आंसर। Cl से Cl कैंसिल हो जाएगा, और क्या कैंसिल हो रहा है बताओ मुझे, ये Cl माइनस से Cl माइनस कैंसिल हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, Cl माइनस से Cl माइनस कैंसिल। अभी बचेगा क्या हमारे पास, जस्ट हमें जैसे हाइड्रोजन का मिला था वैसे यहाँ पे भी देखो, तो हमें जो मिलेगा हाफ ऑफ Cl2 जिसका प्रेशर क्या है P2 है, ठीक है, और जो क्या है इक्विलिब्रियम है इसके साथ, और उसके बाद दूसरा क्या है हाफ ऑफ Cl2 जिसका प्रेशर क्या है हमारा P1 है, ठीक है, समझा आपको। अब मैंने बोला ना कि यहाँ वहां पे जस्ट अगर सब कुछ उल्टा होगा तो रिएक्शन भी उल्टा होगा, तो रिएक्शन भी यहाँ पे क्या है, पहले यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रहा था, P1 आ रहा था, ध्यान अगर देखोगे ध्यान से, इसमें रिएक्शन में क्या आ रहा था, आपको P1 मिल रहा था, है ना। अब इस रिएक्टेंट साइड, अब यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, P2 मिल रहा है, ध्यान से देखो, तो इसलिए क्या हो गया, दोनों के दोनों अपोजिट होंगे, तो अपोजिट जब आएंगे, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, इसके बाद आपको क्या करना है, रिएक्शन क्वोशिएंट लिखना है। और रिएक्शन क्वोशिएंट बहुत आसान है लिखना, कैसे लिखेंगे रिएक्शन क्वोशिएंट, तो रिएक्शन क्वोशिएंट क्या होगा, तो रिएक्शन क्वोशिएंट दैट इज क्यू, क्यू क्या होता है हमारा, एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट, यही होता है। तो ये क्या होता है, दैट इज योर एक्टिविटी, यहाँ पे क्या है प्रेशर, एक्चुअली में हमारे प्रोडक्ट में क्या है प्रेशर, तो P1 का अपॉन, यहाँ पे P1 का प्रेशर, और दूसरा क्या अपॉन P2, क्योंकि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करना है, और दोनों के पावर क्या है हाफ, तो दोनों की पावर हम हाफ लेंगे। तो ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होगा, बाय द नॉर्स इक्वेशन क्या होने वाला है, ई सेल क्या हो जाएगा, आपको पता है ये ई सेल क्या होता है नॉर्स इक्वेशन से, तो ई जीरो सेल तो हमारा जीरो हो जाएगा, ई जीरो सेल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 0.0592 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने यूज किया हमने, 1 इलेक्ट्रॉन यूज किया है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने यूज किया 1, लॉग टू द बेस 10, और यहाँ पे क्या आएगा P1 अपॉन P2, क्या मिला है आपको P1 अपॉन P2 उसका हाफ, अब इसको भी जस्ट पहले जैसा कर दो सिंपली, तो क्या मिल जाएगा आपको, ये P2 अपॉन P1 हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा आपका P2 अपॉन P1, तो ये माइनस चला जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, और ये हाफ इधर पे चला जाएगा, तो 0.0592 अपॉन 2, यहाँ पे 2 नहीं है, हाँ 2 यहाँ का 2 आया है हाफ, और यहाँ पे क्या होगा लॉग टू द बेस 10, और ये क्या हो जाएगा P2 अपॉन P1। तो सबको समझ में आ गया ई सेल कैसे मिला आपको, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है, बोलो। तो ये दोनों यस में क्या सर। डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है, एक आपका रिवर्सिबल टू कैटायन है जिसमें P1 अपन P2 है, तो कैटायन रहेगा, तो इसमें कैसा होना चाहिए, टू अगर स्पॉन्टेनियस अगर सेल होगा तो क्या होगा, फॉर द स्पॉन्टेनियस सेल P2 शुड बी ग्रेटर देन P1, है ना, तो P2 शुड बी ग्रेटर देन P1 फॉर स्पॉन्टेनियस सेल, फॉर स्पॉन्टेनियस, अगर स्पॉन्टेनियस सेल होगा तो P2 शुड बी ग्रेटर देन होना चाहिए, अदरवाइज सेल आपका स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, अपने आप नहीं चलेगा सेल, फिर सेल को हमें धक्का मार के चलाना पड़ेगा, मीन्स हमें बाहर से प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, तो ऐसा सेल कभी होता नहीं, कि नॉर्मली जितने भी हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं वो क्या होते हैं, या तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी, तो हमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, ना कि हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर से देना पड़ेगा तब वो चलेगा, ऐसा नहीं। तो स्पॉन्टेनियस सेल का मीनिंग यही होता है कि वो अपने आप सेल का रिएक्शन होगा, सेल कब तक चलेगा, समझ में आया। तो ये हो गया हमारा ई सेल। तो हमने क्या खत्म किया, गैस इलेक्ट्रोड। अब हम क्या करेंगे, बी की हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम जो बात करने वाले हैं वो होगा हमारा जो होगा अमालगम कॉन्सेंट्रेशन सेल, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अमालगम, तो ये भी इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल है, ये भी इसके अंदर आता है, इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर ही आता है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है अमालगम कॉन्सेंट्रेशन सेल, इसकी हम बात करेंगे अमालगम, ठीक है, अमालगम कॉन्सेंट्रेशन सेल, अमालगम कॉन्सेंट्रेशन, तो ये हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अमालगम कॉन्सेंट्रेशन सेल जनरली क्या होता है, एनी मेटल और एनी
मेटल विच इज फ्यूज विद द मर्क्यूरी, दैट इज कॉल्ड एज अमालगम। तो हमें वहां पे मर्क्यूरी मिलने वाला है, समझ में आया क्या? तो कोई भी मेटल होगा तो हमें हमें क्या लेना देना है, सिर्फ मेटल से ही लेना देना है, बाकी सबसे हमें लेना देना नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अमालगम इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल की बात करते हैं। तो अमालगम में हमारे पास नॉर्मली क्या रहेगा, मेटल रहेगा। अमालगम में हमारे पास क्या रहेगा, तो उसमें आपको अमालगम ही दिखने वाला है, ठीक है। तो अब हम जो है बात करेंगे कि अमालगम कॉन्सेंट्रेशन सेल, और उसके बाद उसके उसी के बेसिस पे ऊपर हम क्या करेंगे, उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो ये अमालगम वाला पार्ट हम क्या करेंगे, बाद में करेंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कुछ न्यूमेरिकल्स लिख लेते हैं। न्यूमेरिकल्स बहुत जरूरी है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास कोई क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करना और मुझे बताना है आपको कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपको देखना है, इन द सेल कंसीडर द अबव इफ P1 इज इक्वल टू, आपको दिया हुआ है कोई सेल दिया हुआ है आपको, ठीक है, कोई सेल दिया हुआ है और उसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसके ऊपर, बेसिस के ऊपर। तो आपको फाइंड आउट करना है उसका उसका फाइंड आउट करना है, ईएमएफ फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। तो हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। सेल का ईएमएफ फाइंड आउट करना है एट 298 केल्विन। तो हमारे पास सेल दिया हुआ है हाइड्रोजन का, ठीक है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, सेल हाइड्रोजन का। तो मान लेते हैं कोई भी सेल दिया हुआ है, कंसिडर द अबव सेल। अगर हमारे पास क्या है, कोई भी सेल दिया हुआ है अगर हमें, तो उसके लिए हमारे पास हाइड्रोजन का सेल दिया हुआ है सपोज, ठीक है। तो उस केस में आपको दिया हुआ एक्टिविटी, एक्टिविटी गिवन है और प्रेशर दिया हुआ है गिवन। तो इफ P1 इज इक्वल टू 0.5 ATM दिया हुआ है और P2 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2 ATM। तो आपको फाइंड आउट करना है ईएमएफ ऑफ द सेल एट 298 केल्विन, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा भी सेल दिया हुआ है, ठीक है, समझ जाने का। अब आपको प्रेशर दिया हुआ है और ये दिया हुआ है और हमारे पास, और मान के चलते हैं, अब ये बताओ मुझे कि P2 हमारा क्या है, ग्रेटर देन P1 है ना। P2 हमारा क्या है, ग्रेटर देन P1 है। तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो सेल होगा, ठीक है, और इस केस में P2 जो है ग्रेटर देन है। तो P2 ग्रेटर देन किस केस में आता है, जो हमारा जो आपका सेल होता है कौन सा, रिवर्सिबल टू एनायन होता है ना, तब उसी के केस में आता है P2। क्योंकि है ना, कि है कि नहीं, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप, यहाँ पे क्या देगा, P2 इज ग्रेटर देन P1, दिखाई दे रहा है आपको, P1 कितना है, 0.5। तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, रिवर्सिबल टू अनायन वाला फॉर्मूला लगेंगे, जो अब फॉर्मूला है ना वही लगाएंगे। तो जस्ट एक मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, तो उसको आप सॉल्व कैसे करोगे, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको क्या करना है, ईएमएफ ऑफ द सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है सबको, 0.0592, ठीक है, अपॉन 2 log टू द बेस 10 P2 अपॉन P1, है ना, यही फॉर्मूला है हमारा। तो ये फॉर्मूले को पुट करना है और